Hallelujah. Thank you, Jesus. Blessed be your name, King Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. Bless you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया। सबको जय मसीह की। हालेलुया। ललित भाई जय मसीह की, अंजू जी जय मसीह की, हरपाल जी जय यीशु मसीह की, दविंदर कुलार फ्रॉम यूके जय मसीह की, आकांक्षा टिया जय मसीह की, हरजिंदर जी, बलकीत गिल जी जय यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु के लिए गाते हैं। हालेलुया। जे दे अगे नूरी कदे अख नहीं सी चुक दे, अज पैने खाकी ओदे मुंह दे उत्ते थुक दे। नूरी कहते हैं फरिश्तों को। जे दे अगे नूरी कदे अख नहीं सी चुक दे, अज पैने खाकी ओदे मुंह दे उत्ते थुक दे, मुंह दे उत्ते थुक दे। सदके मैं जावां तेथों जान नालों प्यारिया, ओ लगा जांदा ए मुहब्बतां दा मारिया, ओ लगा जांदा ए मुहब्बतां दा मारिया। जुल्मां दी हार होई प्यार नहीं जे हारिया, जुल्मां दी हार होई प्यार नहीं जे हारिया, ओ लगा जांदा ए मुहब्बतां दा मारिया। मेरे संगाई जिंद पै गई प्यारियां दे सुखां लई सुखनी, जग दे गुनाहां लई सलीब पै गई चुकनी। जिंद पै गई प्यारियां दे सुखां दे लई सुखनी, जग दे गुनाहां लई सलीब पै गई चुकनी, सलीब पै गई चुकनी। जिन्ने कदे फुल्लां दा भी पार नहीं सहारिया, जिन्ने कदे फुल्लां दा भी पार नहीं सहारिया, ओ लगा जांदा ए मुहब्बतां दा मारिया। आंखें बंद करके मेरे साथ गाएं, कल्पना करें जरा। किला नाल टंगे नू सहारा क्यों नहीं लभदा, मार दे ने ताने कहंदे बेटा जे तू रब दा। किला नाल टंगे नू सहारा क्यों नहीं लभदा, मार दे ने ताने कहंदे बेटा जे तू रब दा, बेटा जे तू रब दा। क्यों नी तैनू सूली उत्तों रब ने
ਉਤਾਰਿਆ ਉਹ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ। हालेलुया। दुआ करें। फादर, थैंक यू फॉर loving Jesus. Thank you for the Prince of Peace. Thank you for the everlasting Father. Thank you, the one who shoulders the government. Thank you for faithful and true, whose name is Amen. Thank you for the Lion of the tribe of Judah. Thank you for the bread that descended from heaven, the bread of life. Thank you for the light of the world. Father, thank you for the fountain of life, the light of the world, the good shepherd. Lord Jesus, we bow the knees of our heart before you and we draw into your presence through the shed blood, through the holy blood on the cross. We come to you, Father. Pour out your presence on us. Pour out your anointing. Pour out your anointing, Holy Jesus. Touch each and every one of us. Hallelujah. In your precious name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. जैसे आपने फेसबुक पे देखा होगा, स्टेटस मैंने डाला है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 3 स्पिरिट्स, 3 आत्माओं के विषय में बात करते हैं। हम चलते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन, चैप्टर नंबर 12, इसका 12 अध्याय पढ़े, यूहन्ना 12। देन जीसस 6 days बिफोर पैस ओवर। अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ेंगे तो एक बड़ी खास बात है, John is very precise. John is talking about the days, the 3rd day, the 6th day, the 7th day. He's talking about days. In fact, John, there are gospels that are called synoptic gospels. Synoptic simply means 3 authors who saw with the same lenses. वो synoptic gospel है 3, मत्ती, मरकुस, लूका। लेकिन यूहन्ना की gospel अलग है। यूहन्ना शुरू करता है जैसे जेनेसिस शुरू हुई है। जेनेसिस में पहली क्रिएशन से शुरू होती है, इन द बिगिनिंग, बेरेशित 12, एलोहीम एथ हशमाइम वायत हारेट्स। 7 वर्ड्स हैं हिब्रू में, जो 7 फोल्ड डॉक्ट्रिन है, जो 7 पिलर्स हैं विजडम के। पूरी बाइबल जेनेसिस 1:1 में छिपी हुई है। बेरेशित 12 एलोहीम एथ हशमायम वायत हारेट्स। इस पे किसी दिन आपसे टीचिंग करेंगे, 3-4 आवर्स की टीचिंग है फर्स्ट वर्स के ऊपर ही। इनफैक्ट एक बहुत बड़े स्कॉलर की मैंने बुक देखी, 600 पेजेस की बुक है, ओनली ऑन जेनेसिस 1:1। जस्ट इमेजिन हाउ प्रोफाउंड, हाउ डीप इज द वर्ड ऑफ द ऑलमाइटी। हालेलुया। तो जॉन कंपेयर्स the first beginning, the first creation with the new creation. John also starts in the beginning, very much like Moses starts writing Torah, the Pentateuch, the first 5 books. तो यहाँ पे लिखा है Then Jesus 6 days before Passover came to Bethany. यीशु मसीह 6 दिन पहले अपनी सलीबी मृत्यु के, यीशु मसीह को पता है पास ओवर पे जो लैम स्ले किया जाएगा, जूस तो स्ले करेंगे लैम को, लेकिन द लैम ऑफ गॉड दैट हैज बीन सेंट फ्रॉम हेवन, दैट शैल बी स्लेन फॉर द होल यूनिवर्स, द लैम दैट वाज डेस्टिन्ड, रेवलेशन 13:8 में, प्रकाशित वाक्य 13:8 में, इवन बिफोर द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, द लैम वाज ऑलरेडी डेस्टिन्ड। वो मेमना क्रूस पे मरेगा। अपनी मृत्यु से 6 दिन पहले
यीशु मसीह कहाँ आते हैं? बैतनी आते हैं। अगर 11th चैप्टर के लास्ट हिस्से को पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है 11th चैप्टर ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति 11 के 56 में, देन सॉट दे फॉर जीसस एंड स्पेक अमंग देमसेल्व्स एज दे स्टूड इन द टेम्पल, व्हाट थिंक ई दैट ही विल not come to the feast. Now both the chief priest and the Pharisees had given a commandment that if any man knew where he were, he would shew it that they might take him. The Pharisees, the teachers of the law, the religious authorities, they have already hatched a conspiracy to capture Jesus and put him to death. यीशु मसीह को मार देने का षड्यंत्र पहले बनाया जा चुका है. It's already laid. Jesus withdrew himself, but Jesus came again. यीशु मसीह को मालूम है, he is seeing the shadows of the cross. He is hearing the sound of the hammer where the head of the nail meets the hammer. He is hearing that sound. He is hearing the mocking, sneering, jeering crowd. वो जो भीड़ उसको ठट्ठों में उड़ा रही है, उसका तमाशा बन रहा है, उसको वो देख रहा है भविष्यद्वक्ता की आंखों से. फिर भी यीशु मसीह कहाँ आता है? 6 दिन पहले बैतनी आता है, क्योंकि बैतनी में यीशु मसीह से प्यार करने वाली एक फैमिली है. हालेलुया. आपको मालूम, बैतनी का मैंने कई रिसोर्सेज से मीनिंग ढूंढा कि बैतनी का मतलब क्या है. बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं बैतनी मीन्स हाउस ऑफ डेट्स, सम स्कॉलर्स से हाउस ऑफ मिजरी, लेकिन सम एंशंट एरामिक रिसोर्सेज से बैतनी मीन्स द हाउस ऑफ द पुअर, द हाउस ऑफ पॉवर्टी. गरीबी का शहर है ये, मिजरी का शहर है. कौन सा शहर? बैतनी. यीशु मसीह का चेरिश्ड हैंग ओवर है ये. यीशु मसीह अक्सर यहां आता है. यीशु मसीह आज के मॉडर्न प्रॉस्पेरिटी कल्ट प्रीचर की तरह नहीं है. यीशु मसीह की किंगडम में पॉवर्टी प्री रेक्विजिट है. उसकी किंगडम में दाखिल होने के लिए आपको रूह में गरीब होना जरूरी है. हालेलुया. तो यीशु मसीह आता है. यीशु मसीह के आखिरी लम्हे हैं. यीशु मसीह बैतनी में आता है. वेयर लैजरस वॉज विच हैड बीन डेड होम ही रेज फ्रॉम द डेड. यीशु मसीह के आगमन का वजह यह है कि ये जो फैमिली है, यहाँ 2 बहनें हैं, एक का नाम मैरी है, एक का नाम मार्था है. उनका एक भाई है लैजरस, वो मर गया था, 4 दिन का डेड था ग्रेव में, और यीशु मसीह ने आके उसको रेजरेक्ट किया. हालेलुया. Lazarus was actually resurrected. He was not merely resuscitated. There is a huge difference between being resuscitated and being resurrected, coming back from the land of the dead. Nobody has ever come back from the land of the dead. तो यहाँ पे 2nd वर्स में लिखा है, There they made him a supper. यीशु मसीह के लिए एक छोटी सी पार्टी थ्रो की है इन्होंने. आपको मालूम, वचन पढ़ के देखें, जब भी जीसस ने किसी डेड को रेज किया, wherever Jesus raised a dead, immediately resurrection followed by a meal, a party, food and eating. When Jesus raised up that little girl, he said, Talitha kumi, and the girl arose and he said, give her some. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I think my internet is giving me a little bit problem. Can you just hang on? Just hallelujah. Are we still online? Yes, we are. Hallelujah. तो यीशु मसीह के ऑनर में एक पार्टी है. हालेलुया. ये फैमिली यीशु मसीह से बहुत प्यार करती है. तो इस घर में, बैतनी मीन्स द हाउस ऑफ पॉवर्टी. बहुत एफ्लुएंट लोग नहीं हैं, बड़े वेल्दी फिल्दी रिच लोग नहीं हैं, डिग्निटरीज, नोटेबल, प्रेस्टिजियस लोग नहीं हैं यहाँ पे, लेकिन यीशु मसीह से प्यार करने वाले लोग हैं. हालेलुया, हालेलुया. तो यीशु मसीह आ गया अपने 12 चेलों के साथ.
तो आज हम देखेंगे इस वचन के अंदर बहुत सी जबरदस्त बातें छिपी हुई हैं। तो यहां पे लिखा है देयर दे मेड हिम अ सफर एंड मार्था सर्व्ड। सबसे पहला कैरेक्टर जो यहां पे आ रहा है वो है मार्था। मार्था क्या करती है? मार्था प्रभु से प्यार करती है, लेकिन मार्था अपने प्रेम को एक्सप्रेस करती है थ्रू हर रिलेंटलेस अनटायरिंग सर्विस। जब भी यीशु मसीह इनके घर में आते हैं, मार्था किचन में जंप करती है। मार्था बहुत वॉलेटाइल, बड़ी इम्पेचुअस है। शी इज अ मूवर एंड शेकर। वो सब काम अपने हाथ में लेती है। और मार्था बिलीव करती है इन परफॉर्मेंस, दैट आई हैव टू परफॉर्म। और वो बड़ी बड़ी बढ़िया कुजीन्स बनाती है, डेलिकेसीज बनाती है यीशु मसीह के लिए। हम पढ़ते हैं, मैं चाहता हूँ एक बार आप निकाल लीजिए जरा लूका रचित सुसमाचार, लूक चैप्टर नंबर 10। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय आप निकालें और मैं एक सेक्शन आपको पढ़वाना चाहता हूँ। लूक 10 एंड वर्स नंबर 38। नाउ इट केम टू पास एज दे वेंट दैट ही एंटर्ड into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. Martha, she is very quick and she has a gift of hospitality, gift of serving, loving, cooking, preparing dishes. तो वो जाके उनको ले आती है अंदर। और लिखा है and she had a sister called Mary which also sat at Jesus' feet and heard his word. उसकी एक बहन है। दोनों बहनें हैं, एक छत के नीचे रहती हैं, लेकिन दोनों का टेम्परामेंट बहुत फर्क है। एक विश्वास करती है कि मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा कुछ, तो मैं आई विल गो आउट ऑफ द वे, यीशु मसीह को प्लीज करूंगी, खुश करूंगी। दूसरी क्या करती है? बहुत क्वाइट है, बहुत जेंटल है और बहुत अनअस्यूमिंग सी है। जब प्रभु आते हैं, शी इज ड्रॉन टू जीसस, शी सिट्स एट हिज फीट एंड शी जस्ट लिसन्स टू व्हाट जीसस स्पीक्स। वो यीशु मसीह जब आते हैं, यीशु मसीह की परछाई के साए में बैठ जाती है। उसे यीशु मसीह की प्रेजेंस बहुत प्यारी लगती है। शी इज ड्रॉन टू जीसस, शी फॉरगेट्स एवरीथिंग, शी डजंट बॉदर टू टेक केयर ऑफ डेली चोर्स ऑफ लाइफ। कुछ नहीं करती, वो बैठ जाती है। तो उधर किचन में, ऐसे मेरे घर में इधर सामने किचन है, किचन की विंडो में से उसकी बहन जो बहुत सारी चीज़ें बना रही, इधर सब्जी काट के रखी है, इधर शायद फिश रखी है, इधर कुछ और गोश्त रखा है, कुछ और चीज़ पड़ा है, योगर्ट पड़ा है, कुछ चीज़ें तैयार कर रही है, छौंका लगा रही है, भून रही है, आटा गूंदा पड़ा हुआ है, बहुत से काम उसे करने को है। वो किचन की विंडो में से देखती है अपनी बहन को, मैरी को, मराया, विंडो में से देखती है और वो देखती यीशु मसीह के जलाल में बास्क कर रही है, यीशु मसीह के नूर में नहा रही है मैरी। तो वो क्या हो जाती है? यहाँ पे लिखा है बट मार्था वॉज कम्बर्ड अबाउट मच सर्विंग। पता नहीं हिंदी में क्या लिखा है यहाँ पे, कम्बर्ड ग्रीक वर्ड, यहाँ पे इंग्लिश में वर्ड है कम्बर्ड, लेकिन ग्रीक वर्ड है पेरिस्पाओ। पेरिस्पाओ का मतलब होता है जैसे आपके पीछे वजन भारी चीज़ पत्थर बांध दिया, आप ऐसे गोल गोल घूम रहे हो हर डायरेक्शन में, इधर भी आप पैनिक कर रहे हो, इधर भी आप पैनिक कर रहे हो, उधर भी आप परेशान हो, इधर भी आप परेशान हो। वो ग्रीक वर्ड है पेरिस्पाओ। कुछ ट्रांसलेशन में लिखा शी वॉज ओवरवेलम्ड विद मच सर्विंग। उसे बहुत कुछ करना चाहती है। शी बिकेम पेरिस्पाओ एंड केम टू हिम, और वहां से देखती अपनी बहन को यीशु मसीह के जलाल में नहाते हुए। तो उसके अंदर क्या होता है? बिटरनेस पैदा हो जाती है, गुस्से में आ जाती है, और ये मेरी बहन मेरा सहायता नहीं कर सकती। आती है और कहती है, और किससे कहती है? एंड सेड लॉर्ड डोस्ट दाउ नॉट केयर। यीशु मसीह को एक्यूज करती है। उसकी टोन में रिजेंटमेंट है, बिटरनेस है, एंगर है। डोस्ट दाउ नॉट केयर दैट माई सिस्टर हैथ लेफ्ट मी टू सर्व अलोन। हालेलुया। उसका मसला उसकी बहन से है, लेकिन भड़ास प्रभु पे निकालती है। बिड आर देयर फॉर दैट शी हेल्प मी। इसको बोलो कि आके मेरी सहायता करे। मार्था का गिफ्ट है सेवा करना, लेकिन वो ओवरली बर्डनड हो जाती है और इतना बोझ ले लेती है जो उसके कंधे उठा नहीं सकते, और बहुत ही जल्दी इरिटेट हो जाती है और किसी दूसरे को
अगर कोई दूसरा व्यक्ति आप देखते हैं जो परमेश्वर की हजूरी में बैठा नहा रहा है, यीशु मसीह के संग चल रहा है, उसके चेहरे पे यीशु मसीह का नूर दिखाई दे रहा है, उसके इर्द गिर्द फरिश्तों की फौज आपको महसूस होती है, तो आप जलिएगा मत, जलन मत आने दीजिए, बिटरनेस मत आने दीजिए अपने अंदर। उसको आप अपनी जेलसी का पात्र मत बनाइए, बल्कि इंस्पिरेशन बनाइए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। जलन क्यों आती है? हेट्रेड होती है पैदा अंदर, एंगर पैदा होता है और जलन पैदा हो जाती है। इसी वजह से पहला मर्डर हुआ। कैन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया, क्योंकि कैन ने देखा कि यहोवा का हाथ हाबिल के ऊपर है और यहोवा उसे एक्नॉलेज करता है, और उसने अपने भाई को मार दिया। स्पिरिचुअल जेलसी इज वेरी वेरी डेंजरस। मार्था यीशु मसीह को समझा रही है कि इसका फर्ज बनता है उधर आके काम करना। तो उससे यीशु मसीह क्या कहते थे? जीसस आंसर्ड एंड सेड अनटू हर, मार्था मार्था। वेन एवर जीसस सेज वन थिंग ट्वाइस, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे यीशु मसीह कहते हैं ना, वेरली वेरली मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दाउ आर्ट केयरफुल एंड ट्रबल्ड अबाउट मैनी थिंग्स। तो बहुत चीज़ों के लिए चिंता कर रही है। सोचे, सृष्टि को बनाने वाला, जिसने अपने मुंह से बोला करोड़ों गुना करोड़ों तारे पैदा हो गए, और उनको उसने आदेश दिया वो ऑर्बिट में घूमने लगे। उसने प्लेनेट बना दिए, सन मून बना दिए, पता नहीं कितने सोलर सिस्टम है, अभी विज्ञान बताता है कितनी गैलेक्सीज हैं, बिलियंस एंड बिलियंस। कितने ऐसे स्टार्स, अननोन स्टार्स हैं जिनकी रोशनी पृथ्वी पे पहुंची नहीं है अभी तक। कितना जाइगेंटिक यूनिवर्स ही जस्ट क्रिएटेड, and by the power of his word he is holding these universes and universes and universes. He is come in her house. वो अपने उसके घर में आया है, और उसको चिंता किस चीज़ की पड़ी है? लौकी की सब्जी बनाने की, पनीर की सब्जी बनाने की, थोड़ा फिश फ्राई करने की, थोड़ा लैम करी बनाने की। ये तो अच्छी बात है, लेकिन अपनी ही बहन को यीशु मसीह के सानिध्य में देख के जल रही है। आपको मालूम, बहुत सारे लोगों के अंदर जेलसी इसलिए पैदा होती है क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति ने अपने जीवन में ये फैसला लिया कि मैं तो प्रभु के चरणों में ही बैठूंगा, मैं तो प्रभु को ही ढूंढूंगा, मेरे जीवन का आधार प्रभु है, मेरे जीवन का एक्सल प्रभु है, मेरे जीवन की खोज प्रभु है, मैं अपने रूह जिस्म जान से प्रभु के पीछे जाऊंगा। आपने ऐसी चॉइस नहीं की, आपने दुनिया की और चीज़ों को चुना है। तो आप क्यों जलते हो उसे देख के जिसने केवल अपने जीवन में प्रभु को चुना है? हालेलुया। ये वो है जो कहती है, दुश्मन की मलामत तीर सी है, क्यों उसके जुल्म का सोग करूं। चट्टान है मेरी मेरा खुदा, चट्टान है मेरी मेरा खुदा, वो मुझ से हरदम कहते हैं, है कौन कहाँ है तेरा खुदा। होगा एक दिन दीदार तेरा, होगा एक दिन दीदार तेरा। मेरे टूटे दिल की आस है तू, मेरे टूटे दिल की आस है तू। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह। मेरे संगाएं जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, मेरी रूह यस्सू तेरी प्यासी है, मेरी रूह यस्सू तेरी प्यासी है। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह। हालेलुया। Martha is cumbered with many cares,
and the Greek word is perispao. Martha's soul is drawn in multiple directions. Jesus is under her roof. The one who created this gigantic universe, he has come in your home. And she's cumbered with so many little tiny chores of life. And then she becomes resentful. She begins to nurse hatred for her own sister, and she accuses the Lord. Why haven't you let her come and give me a hand? I am doing it all by myself. तो यीशु मसीह कहते हैं, मार्था मार्था, तू कितनी चीज़ों के लिए चिंता करती है, बट वन थिंग इज नीडफुल एंड मैरी हैथ चोजन दैट गुड पार्ट. एक ही चीज़ चाहिए. क्या चाहिए आपको? यीशु मसीह की हजूरी चाहिए. और लिखा है शी हैज चोजन. आपको चॉइस करनी पड़ेगी. प्रेजेंस ऑफ जीसस विल नॉट फॉल अपॉन यू ऑटोमेटिकली. You have to make a deliberate choice. Every day you have to make Jesus your priority. You have to make a conscious decision every day that you will choose Jesus over any other thing in this material universe. If you will choose, if you will run after Him every day, you will find Him. He is only found by pursuers. Casual nibblers will never get anything from him. Hallelujah. यहाँ पे लिखा है Mary has chosen a good part that will not be, which shall not be taken away from her. जो मरियम ने चुन लिया वो मरियम से कोई छीन नहीं सकता. क्या चुन लिया मरियम ने? यीशु मसीह के चरण चुन लिए, यीशु मसीह की उपस्थिति चुन ली. हालेलुया. ये कहते हैं यीशु. जो मार्था है उसका गिफ्ट है सर्विंग, लेकिन वो जेलसी का शिकार हो जाती है. वो एक स्पिरिट है जो ये समझती कि मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा. स्पिरिट ऑफ रिलीजन है वो, धर्म की स्पिरिट है. आई हैव टू डू इट, आई हैव टू बी मूवर एंड शेकर. मैं कर सकता हूं. ये एक हैवी एजेंडा लेके चलने वाली है. पहली आत्मा किसकी? मार्था की. आपको मालूम, आप पढ़िए, जब लाजर की डेथ हो गई, यीशु मसीह जानबूझ के नहीं गए. 4 दिन बाद अपने चेलों को कहते हैं चलो लाजर सो गया है, उसे उठाएं. तो चेलों ने कहा अगर वो सो रहा तो खुद ही उठ जाएगा. लेकिन यीशु मसीह उसकी मौत की बात कर रहे थे. तो जब यीशु मसीह आ रहे थे तो मार्था घर को छोड़ के रास्ते में यीशु मसीह को मिली और रास्ते में घेर लिया यीशु मसीह को. और ऐसे यीशु मसीह के आगे खड़ी होकर ऐसे डायलॉग करती है. यीशु मसीह से कहती है, फिर कंप्लेन करती है, इफ़ यू वर हेयर 4 days बैक माई ब्रदर वुडंट हैव डाइड. अगर तू पहले आ जाता तो मेरा भाई मरता नहीं. वो सिर्फ ये सोचती है कि अगर कोई रोगी हो तो यीशु मसीह चंगा कर सकता है, लेकिन अब तो मर गया और मोरओवर उसको मरे को 4 दिन हो गए, अब यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकता. ऐसे खड़े होकर यीशु मसीह से डायलॉग बाजी कर रही है. तो यीशु मसीह उसे कहते हैं, मार्था तेरा भाई जी उठेगा. यीशु मसीह के शब्द आत्मा और जीवन है. यूहन्ना 6:63. तो मरियम मार्था यीशु मसीह को क्या कहती है? कहती है मैं जानती हूँ मेरा भाई उस दिन जी उठेगा. वो यीशु मसीह को अपनी थियोलॉजी बताती है. बहुत सारे लोग केवल एम्प्टी थियोलॉजी लेके घूम रहे हैं. वो जो देहधारी परमेश्वर का शब्द है उससे बता रही है कि मैं बाइबल जानती हूँ, टोरा जानती हूँ, नबीम कैटुबीम जानती हूँ, पुराने नियम को जानती हूँ कि एक दिन आएगा रेजरेक्शन डे, उस दिन मेरा भाई जी उठेगा. तो यीशु मसीह अल्टीमेटली कहते हैं, मार्था आई एम द लाइफ, आई एम द रेजरेक्शन. जीवन और मुर्दों में से जी उठना, पुनरुत्थान मैं हूँ. मार्था सोचती थी कि पुनरुत्थान एक इवेंट है जो फ्यूचर में घटेगा. यीशु मसीह कहते हैं मैं पुनरुत्थान हूँ. यीशु मसीह कहते हैं मैं जीवन हूँ. यीशु मसीह जीवन का दर्शन कराने नहीं आए भाई और बहनों. यीशु मसीह लोगों को मार्ग दिखाने के लिए नहीं आए. यीशु मसीह लोगों को सत्य का ज्ञान देने के लिए नहीं आए. यीशु मसीह कहते हैं मार्ग मैं हूँ, जीवन मैं हूँ और सत्य मैं हूँ. हालेलुया. कितना ऑसम है जीसस. और मालूम, मार्था यीशु मसीह से ऐसे खड़े होकर डायलॉग बाजी करती है.
उसको प्रभु से कुछ नहीं मिलता और वो घर लौट जाती है, लेकिन जाके अपनी बहन से कहती प्रभु तुझे बुला रहा है। अब मुझे नहीं मालूम प्रभु ने बुलाया या नहीं, लेकिन वो कहती है। तो मार्था घर में ही थी, मरियम घर में थी, सॉरी, मार्था उसे जाके बताती है, मरियम देखिए प्रभु के चरणों में बैठती है, प्रभु की हजूरी से भरा है उसका हृदय, उसका रोम रोम यीशु मसीह की उपस्थिति से भरा है, इसलिए वो क्वाइट है। हालेलुया, वो शांत है अंदर से, वो व्याकुल नहीं है, वो परस्पाव नहीं करती, चारों तरफ गोल गोल घूमती नहीं चिंताओं से भर के, फिक्रों से भर के। तो जब उसकी बहन कहती प्रभु तुझे बुला रहा, तो वो जाती है। अब वचन गौर से पढ़िएगा, वहाँ पे यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय में मिलेगा ये वाक्य आपको। जब वो जाती है तो सामने से प्रभु को देखती है। जब प्रभु के पास पहुँचती है, आपको मालूम वो क्या करती है? वो यीशु मसीह के चरणों में लेट जाती है, साष्टांग दंडवत जिसे कहते हैं। शी प्रोस्ट्रेटेड एट द फीट ऑफ जीसस, यीशु मसीह के चरणों में गिर गई, लिट गई, और शायद उसने यीशु मसीह के पाँवों को पकड़ लिया। ये है मैरी। मैरी खड़ी होके, मरियम खड़ी होके यीशु मसीह से थियोलॉजिकल डायलॉग नहीं कर रही कि मैं जानती हूँ पुनरुत्थान आएगा, मेरा भाई जी। नो नो नो, शी फेल एट द फीट ऑफ जीसस बिकॉज शी नोज द पावर of the feet of the Lord Jesus Christ. She knows the power of the presence of Jesus. जब मरियम गई तो यीशु, यूहन्ना 11:35 में सबसे खूबसूरत आयत है बाइबल की, जॉन 11:35, जीसस वेप्ट, यीशु रोया। आपका और मेरा मुक्तिदाता रोता है। यीशु मसीह बेबसी के आंसू नहीं रो रहा। ही इज ऑल माइटी गॉड इन ह्यूमन बॉडी, ही कैन डू एनीथिंग। समझ रहे हैं आप? और फिर यीशु मसीह कहता है, बताओ तुमने लाजर को कहाँ रखा है। मरियम के आने के बाद यीशु मसीह ये कहता, बताओ लाजर को कहाँ रखा है, और यीशु मसीह जाता और लाजर को जिंदा करता है। किसके आने के बाद? मरियम के। मार्था के करने से कुछ नहीं होता। आपको मालूम परमेश्वर काम किनके द्वारा करता है? मरियम जैसे लोगों के द्वारा, मार्था जैसे लोगों के द्वारा नहीं करता। तो लेकिन मैं आपको अभी, मैंने मार्था के कैरेक्टर पे हमने बात की, स्पिरिट ऑफ रिलीजन। अब हम बात करते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में। चलिए मेरे साथ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय। तो यहाँ पे लिखा है, मैरी के विषय में भी हम बाद में बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है, देन टुक मैरी पाउंड ऑफ ऑइंटमेंट ऑफ स्पाइकनर्ड very costly, and anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the odor of the ointment. Then saith one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, which should betray him. तब कौन बोला? दूसरा कैरेक्टर कौन है यहाँ पे? यहूदा इस्करियोती। और वो क्या कहता है? Why not this ointment sold for 300 pence and given to the poor? मरियम ने एक बहुत अद्भुत काम किया। मरियम ने बहुत कीमती ऑइंटमेंट, इसके विषय में मैं भी आपको बताता हूँ, वो लाई और उसने पूरे का पूरा यीशु मसीह के चरणों में उंडेल दिया। उसने डेयर नहीं किया कि यीशु मसीह के सिर पे उंडेले। उसने सोचा इसकी कोई वैल्यू नहीं कि यीशु मसीह के सिर पे उंडेला जाए, यीशु मसीह के चरणों में ही इस प्रेशियस ऑइंटमेंट को जगह मिल जाए तो बहुत है। उसने उंडेल दिया और उसकी फ्रेग्रेंस से सारा घर भर गया, और वो बहुत कॉस्टली था। यहाँ पे जो वर्ड है वो लीत्रा है, लीत्रा जो लीब्रा से आया है, लैटिन वर्ड से। 1 पाउंड वेट है इसका, जिसका मतलब है 1 पाउंड। नार्डोस ग्रीक वर्ड है, नार्डोस। 1 पाउंड 12 आउंसेज एंड 340 ग्राम्स एक प्रेशियस ऑइंटमेंट है। ये जो ऑइंटमेंट है, द हेड ऑफ और स्पाइक ऑफ अ प्रेशियस फ्रेग्रेंट प्लांट बिलोंगिंग टू जीनस वेलेरियाना, विच यील्ड्स डिलिशियस ऑर्डर, विच एंशंट यूज्ड वेरी रेयर प्रेशियस इंग्रेडिएंट फॉर अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंट ऑयल। बहुत ज़्यादा कीमती है। और यहूदा इस्करियोती क्या एकदम रिएक्ट करता है। एक व्यक्ति की 1 साल की मजदूरी है, जूडस के अंदर एकदम एंगर आ जाता है, ओह इतनी कॉस्टली चीज,
अब देखिए जूडस की इवैल्यूएशन। जूडस अनबिलीवेबली डिसऑनरिंग वर्ड्स बोलता है। जूडस का दिल आपको मालूम कैसे इवैल्यूएट करता है? ऑइंटमेंट की वर्थ को इवैल्यूएट करता है, बहुत कॉस्टली, और यीशु मसीह को डिस्डेन से यीशु मसीह को इवैल्यूएट करता है। उसकी नज़र में यीशु मसीह की कोई वैल्यू नहीं है, इस इत्र की वैल्यू है। संसार को बनाने वाला, ब्रह्मांड का रचता, चांद सितारों को नूर देने वाला, पृथ्वी को बिना टेक के लटकाने वाला, खूबसूरत फूलों को जिनके अंदर से सोमरस बनता है, जिन फ्लावर से बढ़िया किस्म की फ्रेग्रेंसेस निकलती हैं, ये ब्रह्मांड उसको हर समय इत्र चढ़ाता है, फ्रेग्रेंस देता है यीशु मसीह को। उस स्वामी के अनादर में कैसे शब्द बोलता है, यीशु मसीह को कैसे इवैल्यूएट कर रहा है जूडस इस्करियोट। आपको मालूम, दो बंदे हैं, एक मैरी है, एक जूडस है। जूडस वो है जो हमेशा सोचता है कि कहाँ से निकाल के थैली में डाला जाए, और मरियम वो है। मरियम ने यीशु मसीह को शायद अपने जीवन में कभी कुछ नहीं दिया। उसकी बहन मार्था ने बढ़िया बढ़िया खाने खिलाए हैं, सेवा की है, लेकिन मरियम यीशु मसीह के चरणों में बैठी है और चरणों में पिघल गई होगी, लेकिन उसने जीवन भर पूंजी जोड़ के एक कीमती चीज़ इकट्ठी की यीशु मसीह के लिए, जो आज यीशु मसीह के चरणों पे उंडेल रही है मरियम, जो कभी किसी ने नहीं दी। यहूदा थैली के अंदर डालने वाला बंदा है, क्योंकि थैली में से चोरी करता है, वो पिलफरज करता है डेली, लेकिन मरियम बक्से को तोड़ के उंडेलने वाली है। आपका हृदय कैसा है बताइए मुझे, कहाँ पे आपकी दृष्टि है? मटेरियल चीज़ों पे, सांसारिक धन, सोना चांदी, बड़े घर, बंगला, गाड़ी, रियल एस्टेट, एक और फ्लैट, एक और बंगलो, और बिजनेस में पैसा, और स्टॉक, और फलाना और ढिमका, इधर आपका मन। इसी तरह की गॉस्पल को प्रेजेंट किया, कल्टिक प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल को, कंज्यूमरिज्म की गॉस्पल को। कम टू जीसस, गेट योर नीड्स मेट, ऑल फ्लैशली वर्ल्डली मटीरियल नीड्स मेट। देखें यीशु कैसा है। इस औरत ने ये अपने जीवन में सबसे कीमती चीज बचा के रखी थी प्रभु को देने के लिए। हालेलुया। और यहूदा इस्करियोती जो है वो ग्रीड की आत्मा है। ग्रीड, समझ रहे हैं आप? ग्रीड, लालच। वचन में लिखा है द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल ईवल। मनी ईवल नहीं है, लव, ग्रीक वर्ड एवरेस, धन के लिए अंदर से ग्रीड रखना, डेली धन को अंदर से वर्शिप करना, स्टर्लिंग को, यूरो को, डॉलर को, पाउंड को, ऑस्ट्रेलियन डॉलर को, न्यूजीलैंड डॉलर को वर्शिप करना, फ्रैंक को वर्शिप करना, रैंड को वर्शिप करना, रिंगिट को वर्शिप करना और रूपी को वर्शिप करना। यीशु मसीह कहते हैं तुम दो स्वामियों की सेवा कर ही नहीं सकते। आपको मालूम यीशु मसीह क्या कहते हैं? मनी को स्वामी कहते हैं। मैमन, मैमन वॉज ए ग्रीक गॉड दैट गेव मनी टू पीपल। पैसे का देवता था मैमन। जूडस जीसस के संग रहा है, लेकिन वर्शिप करता है मनी की, ग्रीड। वचन में लिखा है ग्रीड फॉर ऑफ लव, ग्रीड ऑफ मनी। हालेलुया। द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल ईवल। सारी बुराई की जड़ है। सारी बुराई समझते हैं? ऑल ईवल जो है उसकी रूट ये है। रूट के लिए, जड़ के लिए जो वर्ड है वो है रीजा, ग्रीक वर्ड रीजा, जिसका मतलब होता है वूम। पैसे को जब आप ऐसे प्यार करते हो, आपके अंदर एक गर्भ बनता है, वूम बनती, कोख जो हर बुराई को जन्म देती है। जूडस ग्रीड की आत्मा है। मरियम जो है वो किसी चीज को प्यार नहीं करती सिवाय जीसस के।
मार्था मूवर एंड शेकर है। मार्था की स्पिरिट क्या कहती है? मार्था सोचती है मैं सोर्स हूं, मैं कर रही हूं, मैं काम कर रही हूं, आई एम द सोर्स। मैं आपको बताना चाहता हूं आप सोर्स नहीं हो भाई और बहनों। आपके पास पैसा है, घर है, बंगला है, कार है, गाड़ी, सब कुछ है। आप स्टूवर्ड हो, सिर्फ आप मैनेजर हो परमेश्वर की रियल एस्टेट के, परमेश्वर की दी गई बरकतों के। यू आर ए स्टूवर्ड, यू आर नॉट द ओनर, यू आर नॉट द सोर्स, यू आर जस्ट ए कॉन्डुइट। हालेलुया। जूडस की स्पिरिट ग्रीड है, मार्था की स्पिरिट जो है आई एम द सोर्स, आई एम डूइंग इट। मार्था की स्पिरिट गलत है, जूडस की स्पिरिट गलत है। अब ये तीसरी बंदी है जिसका नाम है मैरी। वो आती है और सारे का सारा किधर पोर कर देती है? यीशु मसीह के चरणों में। कीमती, अगर आप डेली मिनिमम डेली वेज यूएस की कैलकुलेट करें और 300 दिन लगाएं, बीच में सबैटिकल डेज निकाल दें, साल की जो वेजेस 300 दिन की, तो $25,000 बनते हैं ये। अगर इंडिया के सिस्टम से लगाएं 500 रुपये एक दिन की दिहाड़ी लगाएं, 15,000 मंथली, तो भी 2 लाख के करीब बनता है ये। इतनी कीमती इत्र को उसने उंडेल दिया। किस पे? यीशु मसीह के चरणों पे। उसके लिए यीशु मसीह से कीमती कोई भी नहीं है। हालेलुया। और जूडस के अंदर से शैतान जागा, क्योंकि यूहन्ना लिखता है द वन हु वाज गोइंग टू बिट्रे हिम। क्या कहता है? व्हाई नॉट दिस ऑइंटमेंट सोल्ड फॉर 300 pence एंड गिवन टू द पुअर? दिस ही सेड नॉट दैट ही केयर्ड फॉर द पुअर बट बिकॉज ही वाज अ थीफ। पिलफरेज करता था। एंड हैड ए बैग एंड बेयर what was put therein। जूडस चाहता था वो सारा पैसा उसकी थैली में चला जाए, और मरियम चाहती है सब कुछ उंडेल दिया जाए यीशु मसीह के चरणों में। हालेलुया। उंडेल दीजिए सब कुछ भाई और बहनों, कुछ भी आप लेके नहीं जाएंगे। कोरोना लोगों को बड़े हार्ड लेसन सिखा रहा है। यू विल नॉट टेक एनीथिंग। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह से प्रेम करें और सब कुछ उसके चरणों पे नौशावर करें। किसी चीज़ की कभी आपको घटी नहीं होगी। आपको मालूम यीशु मसीह क्या करते हैं? यीशु मसीह कहते हैं 7 वचन में, देन सेड जीसस लेट हर अलोन। यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझसे अपने प्यार करने वालों को डिफेंड करते हैं, जीसस लेट हर अलोन। तो क्या कहते हैं? अगेंस्ट द डे ऑफ माई बेरिंग हैथ शी केप्ट दिस। हालेलुया। पता नहीं कितने साल, 3 साल तक जोड़ा इस औरत ने, या उससे भी पहले का जोड़ती होगी। क्वाइटली, कोई दिखावा नहीं किया, समझ रहे हैं आप? कोई ब्रॉडकास्ट नहीं किया, कोई सोशल मीडिया पे नहीं डाला। क्वाइटली सब कुछ इकट्ठा किया और सोचा मैं अपने स्वामी के पाँवों को इस कीमती इत्र से भिगो दूंगी, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। क्योंकि वहीं बैठ के वही स्वर्ग है मेरे लिए, उसके पाँव, उसी के चरणों में मैंने स्वर्ग देखा है। यीशु मसीह कहते हैं इसने मेरे बैरियल के लिए ये किया है। आपको मालूम, दुनिया का स्वामी यीशु मसीह, उसकी बॉडी को प्रॉपरली एम्बाम नहीं किया जा सका, आनन फानन में उसको बैरी किया गया। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं इसने मेरे बैरियल के लिए मुझे अनॉइंट कर दिया। मरियम ने इतना कीमती इत्र से यीशु मसीह को अनॉइंट कर दिया। वो सारे का सारा इत्र उंडेला। उस इत्र की खुशबू खिड़की में से निकल के पूरी गली में फैल गई, सड़क पे चली गई, पूरे मोहल्ले में फैल गई वो इत्र। उसी इत्र वाली बॉडी को क्रूस पे चढ़ाया गया। हालेलुया। वो जो दुख और वो जो पाप की असीम दुर्गंध से यीशु मसीह गुजरा, उससे पहले ही यीशु मसीह से प्यार करने वाली ने उसे इत्र से ढांक दिया। यीशु मसीह को क्रूस से उतार के कब्र में रख दिया गया। वो मैंने आपको बताया तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जब यीशु जी उठा, कुछ औरतें कब्र पे गईं, कुछ ऑइंटमेंट लेके गई थी संग में। जब कब्र पे गईं तो उन्होंने देखा वो जा चुका है, लेकिन कब्र के अंदर से अभी भी फ्रेगरेंस बाहर आ रही है। वो चला गया है, लेकिन एक औरत
के प्यार की खुशबू अभी भी कब्र से बाहर आ रही है, मरियम की प्रीति की। ऐसा प्यार करें उसके साथ, बनावटी नहीं, दिखावे का नहीं, जो ईसाइयत का करते हैं ना लोग, ये नहीं, इधर से करें। हालेलुया। और थियोलॉजी मत झाड़ें उसके साथ, उससे सीखें, वो स्वयं आपको सिखाएगा। हालेलुया। वो चला गया पिता के पास, लेकिन कब्र के अंदर आज भी इत्र की खुशबू आ रही थी जब औरतें गई। कुछ ऐसा मेमोरियल करके जाएं यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। उसके चरणों में पोर आउट कर दें सब कुछ। आइए अपनी आंखें बंद करें, मेरे संग गाएं। हालेलुया। जटामासी का इत्र लाई हूँ, अपनी हस्ती समेट लाई हूँ। हो इजाजत अगर तो पेश करूं अपने बालों की भेंट लाई हूँ, अपने बालों की भेंट लाई हूँ। मेरा हर घाव तेरा घाव बना, मैं न भूलूंगी है मेरे मोहसन। तू चमकता रहे अंधेरों में, मेरी दुनिया तुझी से है रोशन। चूम लूं बढ़ के तेरे कदमों को, मेरी माटी बनेगी फिर कुंदन। तू चमकता रहे अंधेरों में, मेरी दुनिया तुझे से है रोशन। मरियम का रूह ग्रेटिट्यूड का रूह है। मैरी शोज ग्रेटिट्यूड, मैरी शोज deep appreciation. Mary doesn't speak much. Mary doesn't show off. Mary never came in the limelight. Mary was never human appreciation. Mary was not there to receive accolades from people and do showy, flashy things. Mary was there to just, Mary का फोकस था जीसस। ये होना चाहिए आपके जीवन। बहुत सी फ्लैशी मिनिस्ट्रीज हैं, दिखावे के काम है, दिखावे का जीवन कई पास्टर जी रहे हैं, प्रभु से कोसों दूर हैं भाई और बहनों। प्रभु के पास आए, उसके चरणों में। हालेलुया। ऐसा अद्भुत जीवन वो आपको देगा। वो आपको अपने आप को, कौन है जो सृष्टि के स्वामी को इत्र लगा सकता है, वो देगा आपको ये अवसर। आपका जीवन एक ऐसी फ्रेग्रेंस बनेगा। ही विल स्मेल इट एंड ही विल बी डिलाइटेड। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। कल सुबह हम फिर बुक्स ऑफ डेस्टिनी, हेवनली जुडिशरी, उनके ऊपर अध्ययन करेंगे। शाम को हम अलग अलग सब्जेक्ट पे मैसेज प्रभु का सुना करेंगे। द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे। प्लीज़ इस मैसेज को आप वॉच पार्टी करें, शेयर करें, स्प्रेड इट, सेंड इट टू पीपल, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को मैरी का हार्ट मिले, हार्ट ऑफ अप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। कल 10 बजे वी विल सी ईच अदर। प्लीज़ और लोगों को जोड़ें हमारे साथ फेसबुक में। मेरा पेज जो दूसरा है फॉर द सेक ऑफ जेरूसलम में, मेरे पेज में भेजें। आई विल टेक देम। आई हैव टू टेक आउट 300-400 पीपल हु आर स्टैगनेंट
स्टैटिक एंड नॉट कम्युनिकेटिंग। तो हम और लोग जुड़ें और सुने प्रभु का वचन और संगति करें। द लॉर्ड ब्लेस यू। हैव अ ग्रेट इवनिंग, नाइट। हैव अ ग्रेट डे एंड अ गुड मॉर्निंग टू सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया। दुनिया के अलग अलग लोग के, यूएस से, कनाडा से, ब्रिटेन से, बेल्जियम से, इटली से, सिंगापुर से, मलेशिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, और ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, फिजी से, और किरीबाटी से, आपके करेबियन आइलैंड से बहुत से लोग जुड़ रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। सोन वी विल बी ऑल्सो डूइंग यूट्यूब लाइव, और एक इंग्लिश में भी मैसेज किया करेंगे ताकि दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को मिले। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है ऑस्ट्रेलिया में ओनली फॉर इंग्लिश, उसमें भी आप ज्वाइन करें और जुड़ें संग में। हालेलुया। और प्रभु के वचन को फैलाएं, मिल के यीशु मसीह की ज्योति फैलाएं, यीशु मसीह की फ्रेगरेंस फैलाएं संसार में। द लॉर्ड ब्लेस यू। सबको आशीष दे। टुमारो 10 वी विल मीट। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।